हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पीएचडी ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से की जा सकती है। जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी 2022, जो कि रिसेंटली अभी गाइडलाइंस इशू की गई थी पीएचडी से रिलेटेड, तो उसमें इस बारे में क्या बात कही गई है और अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या जॉब में रहते हुए पीएचडी की जा सकती है, क्या पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इस बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो गाइस मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर इन गाइडलाइंस में बताया गया था। सो गाइस देखिए, जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, मैं बता दूं ये जो गाइडलाइंस हैं ये मैं आपको कंप्लीटली ऑफिशियल गाइडलाइंस दिखा रहा हूँ। ये गाइडलाइंस है आपकी हाँ, दिस इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। तो जो रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की गई हैं यूजीसी की तरफ से, उनको ही मैं आपको यहाँ पर जो इशू की गई गाइडलाइंस, इनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आपके यहाँ पर चीजें होने वाली हैं। ओके, सो गाइस देख, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज पीएचडी थ्रू डिस्टेंस मोड एंड इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। So notwithstanding anything contained in these regulation or any other rule or regulation for time being enforced, no university and college shall conduct PhD program through distance education and online mode। देखिए गाइज, यूजीसी ने साफ साफ एकदम क्लियर वर्ड्स में लिख के दिया है कि डिस्टेंस मोड से या फिर ऑनलाइन मोड में इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं है पीएचडी करवाना। ना तो कोई ऑफर करेगा आपको ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में पीएचडी प्रोग्राम, और ना ही आप कहीं पर इनरोलमेंट लें। जैसे आपको कोई कॉल करता है कि चलो आप हमारी यूनिवर्सिटी से आप कर लो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड में पीएचडी, बिल्कुल ना करें, क्योंकि यूजीसी ने अलाउ ही नहीं किया है। आप अगर करोगे तो आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर दोगे, क्योंकि यूजीसी ने इन चीजों को अलाउ ही नहीं किया है इंडिया में। इसके अलावा गाइज यहाँ पे ये बोला गया दैट इज कैंडिडेट्स इन सर्विस, जो जॉब में हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में, शैल बी अलाउड टू डू पीएचडी। पीएचडी करने के लिए वो लोग अलाउ होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट इस वीडियो में कि किस तरीके से इनको अलाउ किया जाएगा। सो प्रोवाइडेड ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन इन द एक्सटेंड पीएचडी रेगुलेशन आर मेट। तो गाइज यहाँ पर जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है, वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम पीएचडी में कैसे एडमिशन लेना है, पढ़ाई कैसे होती है, क्या आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, मैं कंप्लीट आज की इस वीडियो में चीजें कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आराम से देख लो पूरा लेक्चर, पूरी क्लास, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा गाइज एमफिल जो डिग्री है, अगर आप एमफिल के लिए ट्राई कर रहे हो तो ट्राई बिल्कुल ना करें, बिकॉज जो एनईपी थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसमें साफ साफ बोला गया था कि एमफिल डिग्री को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। सो 2022-23 के सेशन से, इसके बाद से एमफिल की जो डिग्री है वो डिसकंटिन्यू करी जा रही है, और इससे पहले जो भी डिग्री अवार्ड करी गई थी दैट रेगुलेशन शैल रिमेन वैलिड। तो इससे पहले अगर आपने एमफिल कर लिया है तो वो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, लेकिन अगर आप इसके बाद एमफिल में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी, बिकॉज यूजीसी ने क्लियरली इस बारे में बता दिया था कि जो आपकी एमफिल डिग्री है वो कंटिन्यू नहीं करी जाएगी। अब गाइस हम बात करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में कि एडमिशन कैसे होता है और किस तरीके से आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो जॉब में रहते हुए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं वो बताऊंगा, इसमें आपको बता दूं कि देखिए पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम जो है, जो टोटल सीट होती है यूनिवर्सिटी में 60% होती है जेआरएफ वालों के लिए और 40% सीटें होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एंट्रेंस एग्जाम से आई मीन एंट्रेंस एग्जाम देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं। तो गाइस कंप्लीट क्रैश कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। कंप्लीट वीडियो लेक्चर से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक 7th-8th क्लास का स्टूडेंट भी देखेगा तो भी वो रिसर्च के टॉपिक्स को इजिली समझ पाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है उसकी 50% की वेटेज होती है और 50% की वेटेज होती है आपके सब्जेक्ट की, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो। तो जो ये क्रैश कोर्स है इसमें केवल 50% दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी को कवर किया हुआ है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उनको रिवाइज कर लीजिए उन बुक्स को, तो आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो आप वो तो आप खुद भी कर सकते हो जो आपकी 50% की वेटेज है। यहाँ पर जो 50% की वेटेज है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ये यूजीसी नेट से थोड़ा हटके रहता है, क्योंकि इसमें काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी कवर किए जाते हैं जो कि यूजीसी नेट के रिसर्च एप्टीट्यूड में कवर नहीं होते हैं। गाइस यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, एक एक टॉपिक को आप देख सकते हैं
टेस्ट 1 2 3 4 करके ऐसे मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप इनको डाउनलोड करके बाद में खुद से भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। सो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स रहेगा। अभी क्रैश कोर्स आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा, आपको यूजीसी नेट मेंटर के नाम से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में। इसका लिंक वैसे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, इस लोगों के साथ ऐप आ जाएगी, इसको आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, स्टोर लिखा होगा, स्टोर पे क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा। एक नॉमिनल सी फीस है अभी, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हुआ है तो केवल 699 में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी, तो आप चाहें तो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी, अभी फिलहाल जो है 6 मंथ की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो है, ये जो आपका एग्जाम होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है, तो जनरली ऐसा होता है, मतलब सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं, बट जनरली ऐसा होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कवर किए हुए हैं, बाइलिंगुअल लेक्चर्स हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी यहाँ पर हो जाएगी। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। अब गाइस हम बात करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में, बिकॉज पार्ट टाइम पीएचडी जो है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, तो आपको ध्यान से इन चीजों को समझना है। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें, सो यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विल नाउ बी एबल टू ऑफर पार्ट टाइम डॉक्टरल प्रोग्राम टू वर्किंग प्रोफेशनल्स। पहले क्या होता था, पहले भी पार्ट टाइम अवेलेबल था, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करते थे, जैसे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, ये लोग ऑफर नहीं करते थे, बट अब जो है ये लोग भी पार्ट टाइम पीएचडी जल्दी ही ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर दी 2022 वाली जो गाइडलाइंस इशू की यूजीसी ने, दीज आर दी कंप्लीटली रिसेंट गाइडलाइंस। और रेगुलेशन अलाउ पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम प्रोवाइडेड एप्लीकेंट सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। द चेंजेस विल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अपकमिंग एकेडमिक सेशन। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का फुल टाइम वालों का, वही होगा पार्ट टाइम वालों का, मतलब वही मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और इसके अलावा आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, प्लस आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वो चीजें आपके साथ भी होंगी जो फुल टाइम के साथ होती हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दैट अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो तो यहाँ पर आपको फेलोशिप अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, तो इसलिए आपको फेलोशिप अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो कहीं से, इस वजह से जो है आपको यहाँ पर एज ए फेलोशिप अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इनको नो ऑब्जेक्शन, दैट इज एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से लेकर के, और डॉक्टरल कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेंड एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स वर्क इन फुल टाइम। तो इनको 6 मंथ का कोर्स वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप भले ही ना हो चलेगा, लेकिन आपको 6 मंथ का जो है वो कोर्स वर्क तो करना ही पड़ेगा। The applicants for part-time PhD will have to provide NOC from their organization stating that employees permitted to pursue studies on a part-time basis. The employee is permitted to devote. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी आपको NOC देना है अपने एम्प्लॉयर से NOC लेकर के देना है, जिसमें ये लिखा होगा कि हम अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि वो पार्ट टाइम PhD कर सकता है, रिसर्च का काम जो है वो कर सकता है, और इसके अलावा अगर छुट्टी लेना पड़ा, मतलब उनको रिलीव भी किया जाएगा फ्रॉम ड्यूटी इफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क करने के लिए अगर छुट्टी लेनी पड़ी तो उनको छुट्टी भी दी जाएगी, ऐसा एनओसी में लिखा होना चाहिए आपके। गाइस अभी अगर हम बात करें तो आईआईटी जो दिल्ली है, और इसके अलावा बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज भी आपको पीएचडी प्रोग्राम जो है पार्ट टाइम ऑफर करते हैं, बट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू ऑफर नहीं करते हैं, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है ऑफर नहीं करते हैं, बट वो बहुत जल्दी ही ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे। सो नो सच प्रोविजन इज देयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड जितनी भी अदर कॉलेजेस हैं वहां पर इस तरीके की प्रोविजन अभी नहीं है, बट इस एकेडमिक सेशन से जो है अलाउ कर दिया जाएगा, जो अपकमिंग सेशन रहेगा। अभी जो गाइडलाइंस है गाइस, देखिए यहाँ पर जो अभी गाइडलाइंस है मैं उनको बता दूं कि पीएचडी जेएनयू से और दिल्ली में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है अभी, अगर आप कहीं पर टीचिंग कर रहे हो, क्या बोला मैंने कि अगर आप यूनिवर्सिटी अलाउज टीचिंग एंड रिसर्च फेलोज, अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो उस केस में, अगर आप दिल्ली एनसीआर में टीचिंग कर रहे हो, यहीं पर रहते हो, दिल्ली एनसीआर में ही रहते हो, टीचिंग कर रहे हो, तो उस केस में ये लोग अपने यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी आपको अलाउ कर देते हैं। अगर आप किसी अदर फील्ड से हो, कहीं और काम कर रहे हो, तब आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर किसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, किसी कॉलेज में आप वर्किंग हो, टीचिंग में ही वर्किंग हो, तो उस केस में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, जेएनयू में भी एडमिशन ले सकते हो, तब आपको अलाउ कर दिया जाएगा फुल टाइम पीएचडी के लिए। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी फील्ड में काम कर रहे हो, तब आपको पार्ट टाइम पीएचडी ही करनी पड़ेगी। So guys, these are the guidelines। और इसके अलावा एक और रिलीफ मैंने आपको बताया था, दैट इज की कमीशन इज ऑल्सो डूइंग अवे विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स फॉर द सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस। तो गाइज यहाँ पर अब काफी रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसके बारे में मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि जो आपका थीसिस के जो पेपर्स होते हैं इनको कंपलसरी था पब्लिश कराना, बट अब कंपलसरी नहीं होगा, और इसलिए जो है आपकी पीएचडी अब इजीली जो है हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब आपका, है ना। पहले टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था पब्लिश करवाने में,
बाकी चीजें जो है लाइक एडमिशन का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था कि अगर 4 ईयर अगर प्रोग्राम कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो 4 ईयर वाला, तो उसमें 7.5 अगर आपकी CGPA आती है तो आप एलिजिबल हो जाओगे डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD एडमिशन लेने के लिए। और अगर मास्टर डिग्री कर रहे हो तो मास्टर डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो दीज आर दी मिनिमम क्राइटेरिया जो कि आपको आपके पास होगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, वहां पे रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो गाइस फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको जो है रिसेंट अपडेट मिलते रहते हैं। सो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लो, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको अपीयर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज काफी टफ कंपटीशन अब होने लगा है। सो यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना भाई, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो शेयर भी वीडियो कर दिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।